राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जयपुर बहुत अच्छा प्रसंग है। ध्यान से सुनिए। जयपुर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था घाटम। तो उनके यहाँ पर जो घाटम थे, उनके यहाँ जो व्यापार होता था वह चोरी चकारी का होता था। उनके पूर्वज बड़े बूढ़े घर में और पूरा गांव की गांव वह चोरी करके ही अपने घर का लालन पालन पोषण करता था। तो वो जो उनके घर पे जो चोरी होती थी, चोरी जो पूरा गांव मिलकर चोरी करता था, इस चीज़ से वो मतलब बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। वो सोचते थे कि ये काम हमें विरासत में मिला है और इस काम को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए वह अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भी इस काम को सिखाया करते थे। एक दिन घाटम जी जंगल में लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आए तो वह उसको लूटें, क्योंकि दोस्तों पहले जो है वाहन नहीं थे कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहनों का उपयोग कर सके। वो पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जंगल के रास्ते से अपना रास्ता तय किया करते थे। तो एक बार उनको 2 दिन हो गए थे, उन्होंने कोई भी चोरी नहीं की थी। तो तभी उनको अचानक जंगल में एक साधु आते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि ये साधु के पास तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, और मैं इनको नहीं लूटूंगा क्योंकि इनके पास कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं उनके पास जाकर उनको प्रणाम अवश्य करूँगा। तो घाटम दास जी उनके पास गए, उनके पास जाके उन साधुओं को उन्होंने प्रणाम किया। साधु ने पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक चोर हूँ और मैं अपने चोरी के लिए किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि चोरी करना तो कोई अच्छा कार्य नहीं है, आप इस काम को क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज और हमारे यहाँ पर एक यही कारोबार होता है और हम इस काम को करके बहुत प्रसन्न हैं, और हमारे यहाँ इसी से गुजर बसर होती है और हम इस काम को छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, साधु ने कहा कि ठीक है, तुम इस काम को नहीं छोड़ सकते, तो तुम अगर मैं तुमसे मतलब वो सोच में पड़ गई बहुत ज़्यादा कि मैं इससे क्या कहूँ, कि अगर मैं इससे बोलूँगा कि तुम चोरी छोड़ दो तो ये चोरी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं एक साधु हूँ और साधु होने के नाते भगवान भी ये चाहते हैं, तभी उन्होंने मुझे इस रास्ते से भेजा है कि जो है मैं इसको सही मार्गदर्शन दे सकूं। तो साधु ने कहा कि ठीक है, तुम चोरी करना नहीं छोड़ोगे। काफ़ी देर उनकी वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद में साधु ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे अगर 4 बातें कहूँ तो तुम वो मेरी बातें मानोगे। तो उसने चोर ने कहा कि हाँ, अगर तुम इस चोरी को छोड़कर मुझसे कुछ भी कहोगे, मैं आपकी वह बात अवश्य मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कि तुम चोरी करना, तुम मतलब जो करते हो तुम वही करना, लेकिन मेरी ये बातें 4 बातें हमेशा मानना। उसने कहा क्या। उन्होंने कहा कि पहली पहली बात तो तुम हमेशा सत्य बोलना। उसने कहा कि ठीक है, मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा। दूसरी दूसरी बात उन्होंने बोली कि तुम जो कुछ भी चुराओगे, चोरी करोगे, वो सारा भगवान को अर्पण करोगे, उसके बाद ही तुम उसको अपने लिए घर में लेकर आओगे। उसने कहा ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि तुमको जहाँ पर भी कोई मंदिर दिखाई देगा, तुम उस मंदिर की प्रतीक्षा करोगे, मतलब परिक्रमा करोगे, और वहाँ प्रणाम करने के लिए मंदिर में अवश्य जाओगे। रास्ते में या कहीं भी कोई मंदिर मिलेगा, तुम उसको छोड़कर नहीं जाओगे। उसने कहा ठीक है। और नंबर चौथा उन्होंने बोला कि कोई भी साधु संत तुम्हारे यहाँ से भूखा नहीं जाना चाहिए और तुम उनकी सेवा करोगे। तो उन्होंने कहा, चोर ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी ये सारी बातें अवश्य मानूंगा। तो वो साधु ये उनको 4 बातें बोलकर चले गए। तो उनके यहाँ पर एक बार मतलब कुछ ही दिनों बाद 5-6 साधु आए, रास्ते में उनको मिले। तो उन्होंने उनको देखा और कहा कि मेरे गुरु ने कहा था, गुरु की बात याद आई उनको। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने कहा था कि जो है मैं किसी भी साधु को अपने द्वार से भूखा ना जाने दूं और उनकी सेवा करूं। तो उनके पास गए, उनको जाकर प्रणाम किया आदर से, और प्रणाम करने के बाद उनको अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया, और उनके अपने घर ले जाकर अपनी बीवी से बोले कि ये 4-5 साधु आए हुए हैं, तुम इनके लिए भोजन तैयार करो। बीवी ने कहा कि घर में हम दोनों के खाने के लिए तो भोजन नहीं है, अब हम इन साधुओं को भोजन कैसे कराएंगे।
तो उन्होंने, जो चोर था, उन्होंने कहा कि मैं ठीक है व्यवस्था करके लाता हूँ, तुम अपना तैयारी शुरू करो खाने की। वह गए, जाकर पास में ही किसी के यहाँ से चोरी करके लेके आए अनाज, किसी साहूकार के यहाँ से, और उन ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन बनाकर पवाया। तब चोर ने सोचा कि साधु ने तो ये कहा था ना कि ब्राह्मणों की सेवा करनी है, किस तरीके से सेवा करनी है ये तो उन्होंने नहीं कहा था। तो इस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों को जिमा दिया और बहुत ही मतलब शांति का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि मैंने गुरु की बात रख ली, उनकी बात का मैंने मतलब अपमान नहीं किया। फिर कुछ दिनों के बाद में उन्होंने, उनका मतलब ऐसे ही चलता रहा, कई महीनों तक उनका ये काम चलता रहा, वे चोरी ही करते रहे। तो कुछ महीनों के बाद में उनके यहाँ पर जो साधु आए थे, वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ और बहुत बड़ा समारोह होने वाला था। तो उसने मतलब घाटम ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गुरुजी को इतना दे दूं कि मैं अपने अगर गुरु के यहाँ 5-10 साल तक कुछ ना भेज पाऊँ तो उनकी पूर्ति होती रहे। ये सोचकर उन्होंने एक बहुत बड़ी चोरी करने का निर्णय किया। तो वह राज्य के, तो उन्होंने सोचा कि कहाँ चोरी की जाए। उन्होंने पता लगाया कि एक राजा है, उनके यहाँ पर जो है, उनके यहाँ घोड़े हैं और वह घोड़े बहुत ही कीमती हैं। तो उन्होंने उनको चोरी करने का पूरा मन बना लिया और अपना एक घोड़ा लेकर उस पर बैठकर उनके महल की तरफ चल दिए। जब वह महल की तरफ चल दिए और वहाँ पे मतलब इतने निडर थे वो कि छुपते छुपाते नहीं गए, सीधे डायरेक्ट अपने महल के दरबार पर जाकर मतलब गेट के आगे जाके खड़े हो गए। और जहाँ पर जो 2 पहरेदार खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मतलब सत्य बोलने के लिए कहा था ना गुरुजी ने, तो उन्होंने कहा कि मैं चोर हूँ और तुम्हारे यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। तो पहरेदारों ने सोचा कि कोई इतना सत्य तो कोई बोल नहीं सकता, ये कोई राजा का दूत है, कोई समाचार लेकर आया है, हमने इस तरीके से इससे प्रश्न किया है इसलिए नाराज हो गया है। तो उन लोगों ने उनको अंदर जाने दिया और अंदर जाने के बाद फिर उन्होंने घोड़ा, वहाँ पे जो घोड़े बंधे हुए थे उसमें एक काले कलर का घोड़ा था, वो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही महंगा भी था। तो उन्होंने उस घोड़े को खोलकर उस पर बैठकर फिर वापस आए दरबार से, मतलब महल से बाहर आए। बाहर आकर फिर दरबारियों ने पूछा कि ये तो राजा का घोड़ा है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने फिर कहा, अरे तुमसे कहा था ना मैं चोर हूँ, मैं तुम्हारे राजा का घोड़ा चुरा कर ले जा रहा हूँ। तो दरबारियों ने कहा, अरे ये तो फिर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ। तो उन्होंने उनको जाने दिया। फिर कुछ देर के बाद में राजा ने अपने घूमने का मन बनाया कि मतलब मुझे बाहर शहर पर जाना है, जाओ और मेरा घोड़ा लेकर आओ। उन्होंने ऐसा बोला अपने पहरेदारों से। तो वह लोग गए घुड़साल में, और घुड़साल में उन्होंने देखा तो उनका घोड़ा वहाँ नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने ये बात राजा को कही, राजा ने, पूरे महल में शोर हो गया कि राजा का घोड़ा चोरी हो गया। तभी उन दरबारियों को पता चला, वे दरबारी दौड़े दौड़े गए राजा के पास में और राजा से बोले कि महाराज एक एक आदमी आया था और वह ये कह रहा था कि मैं चोर हूँ और तुम्हारे राजा का घोड़ा चुरा कर ले जा रहा हूँ, और हमने सोचा इतना सत्य कौन बोलता है, वो कोई आपका दूत है, इसलिए हमने उसे जाने दिया। तो राजा ने कहा कि ठीक है जाओ जल्दी से ढूंढो उसको। सभी को, उनको सैनिकों को ढूंढने के लिए लगा दिया और सभी भागे दौड़े उसको ढूंढने के लिए। और जो चोर था अपना घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ा रहा था कि कहीं उसके राजा के सैनिक उसका पीछा ना करें। लेकिन अचानक से हुआ क्या कि जब वह मतलब अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे, दौड़ते दौड़ते उनको एक मंदिर दिखाई दिया राम जी का। तो उन्होंने उस मंदिर को छोड़कर जाना सही नहीं समझा और वहीं पर रुककर उन्होंने उस मंदिर के बाहर ही एक पेड़ से उस घोड़े को बांध दिया। उस घोड़े को बांधने के बाद वह अंदर से जल्दी जल्दी में गए, उनकी वहाँ प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम कर कर बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए इतनी ही देर में सैनिक भी वहाँ पहुँच चुके थे। सैनिकों ने उनसे पूछा कि तुम वही चोर हो ना जो तुम राजा का घोड़ा लेकर आए हो, राजा का घोड़ा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि राजा का घोड़ा वो उस पेड़ से बंधा हुआ है, आप देख लीजिए। तो सैनिक ने कहा कि राजा का घोड़ा, उसको देखकर वो लोग इतने अचंभे में आ गए कि बहुत ज़्यादा, जो काला घोड़ा था राजा का वो जो है अब
सफ़ेद हो चुका था। तो उन्होंने कहा सैनिक ने कि तुम तो काला घोड़ा लेकर आए थे, ये सफ़ेद कैसे हो गया? उसने कहा कि ये सब प्रभु की है, कि ये घोड़ा जो है ये मतलब काला था और इस पे तुमने कोई रोगन भी नहीं किया, कोई रंग भी नहीं है इसके ऊपर। उन्होंने मतलब उसको देखा छूकर तो वह बिल्कुल स्वाभाविक सफ़ेद था। उन्होंने कहा, फिर चोर ने बोला मतलब कि ये घोड़ा मैंने अपने प्रभु को मतलब समर्पित किया है, उनको काला रंग नहीं पसंद होगा, सफ़ेद पसंद होगा, तो उन्होंने इस घोड़े का रंग सफ़ेद कर दिया। तो सभी पहरेदारी बोले कि ये तो पागल है क्या, इसकी बातों पे विश्वास नहीं होता। तो वे उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने कहा कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया? उसने कहा कि हाँ, मैंने आपका घोड़ा चुराया। राजा ने कहा मेरा घोड़ा तो काला था, ये सफ़ेद कैसे हो गया? उसने मतलब चोर ने कहा, घाटम दास ने कहा कि अरे मैंने कहा तो कि मेरे प्रभु को काला रंग नहीं पसंद होगा, उनको सफ़ेद रंग पसंद होगा, इसलिए उन्होंने सफ़ेद कर दिया। ये घोड़ा मैंने प्रभु को समर्पित किया, अब ये घोड़ा उनका है, राम जी का घोड़ा है ये अब। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, राजा बड़ा गुस्से में था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे घोड़े की गर्दन पर एक मसा है, अगर वह मसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें मतलब दंड देंगे, और अगर मसा हुआ तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, और इस बात का पूरा मतलब हमें विश्वास हो जाएगा, ये सोचकर हम तुम्हें छोड़ देंगे कि तुमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और तुम एक ही मार्ग पर तुम चले। लेकिन जब गुरु ने वो जब राजा उठे और राजा ने उठकर उसके घोड़े के गर्दन पर जब वह मसा देखा तो वह मसा वहीं था। राजा एकदम से अचंभित हो गए और अचंभित होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उनकी मूर्छा टूटी तो वह उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव। तो उठे राजा, उठने के बाद उन्होंने घाटम दास जी के चरणों में गिर पड़े, उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपने यहाँ पर उन्होंने उनको गुरु बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आपके गुरु जो हैं वो हैं, लेकिन आप आज से हमारे राज्य के गुरु हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने घाटम दास जी को अपने यहाँ पर गुरु की पदवी पर रख लिया। जब उन्होंने उनको अपनी मतलब पदवी पर, गुरु की पदवी पर रख लिया, उनको तब अपने अंदर से इतनी आत्मग्लानि हुई कि मैंने गुरु की आज्ञा मानकर सत्य बोला, सत्य बोलने से मुझे ये परिणाम देखने को मिला। अगर मैं अपना कृत्य कार्य अगर छोड़ देता तो मैं मतलब और क्या हो सकता था। यह सोचकर उन्होंने वह राज्य पद त्याग दिया, और उस राज्य पद को त्यागने के बाद वो जो है बाहर जंगल में चले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने प्रभु से मतलब बहुत आत्मग्लानि के कारण उनसे क्षमा मांगी। उनसे मतलब वो भी भक्ति में लीन हो गए। तब उन्होंने मतलब टीका भी धारण किया, कंठी भी धारण की, पूरा साधु भेष था वो उन्होंने धारण कर लिया, और राम जी से कहा कि राम जी, मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, सब कुछ त्याग दिया, आप मेरे लिए क्या करेंगे? तब प्रभु ने उनको जो है मतलब दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद, क्योंकि पहले तो जो सरल स्वभाव के, दोस्तों ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो सरल स्वभाव के होते हैं ना, और जो एक ही मार्ग पर चलते हैं, और जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य की राह पर हमेशा चलते हैं, भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं। और उनकी आज्ञा पाकर, गुरु की आज्ञा पाकर जो है वह फिर से अपनी भक्ति में लीन हो गई। है ना कितना सुंदर प्रसंग। दोस्तों अगर आपको ये मेरा प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कीजिए। बोलो जय श्री राधे राधे राधे।